अब तक मैंने असंख्य बलवान वीरों को परास्त किया है, पर मच्छिंद्र नाथ जैसा वीर मुझे नहीं मिला। उन्होंने नाथ जी को आलिंगन दिया और पूछा, आपकी क्या मनोकामना है? नाथ जी ने कहा, मैंने साबरी विद्या साधी है, अतः आप उसका सहयोग दें। वीरभद्र ने वचन दिया, मंत्र कार्य में मैं तुम्हारा सहायक रहूंगा। और सभी देवताओं ने भी आश्वासन दिया। तब मच्छिंद्र नाथ ने सब देवों को प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने नाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, तुम्हारी विद्या को मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। मेरे स्मरण मात्र से मैं प्रकट होकर संकट निवारण करूंगा। यह कहकर उन्होंने नाथ जी को चक्रास्त्र दिया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर त्रिशूलास्त्र दिया। ब्रह्मा जी ने शापास्त्र दिया। इंद्र ने वज्रास्त्र प्रदान किया। सभी देवताओं ने उन्हें एक एक वरदान दिया और अपने अपने विमान पर चढ़कर स्वस्थान जाने लगे। नाथ जी ने देवताओं से प्रार्थना की, मेरी मनोकामना है कि मैं मनकर्णिका स्नान करूं। सभी देवताओं ने इसे स्वीकार किया। लक्ष्मीकांत ने उन्हें अपने विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए और अपने आसन पर बैठाया। वहां नाथ जी भोजन, विश्राम, उठना बैठना सब विष्णु के साथ करने लगे। वैकुंठ में रहते हुए एक बार नाथ जी को पूर्व जन्म की मेरु पर्वत पर ली गई समाधि देखने की इच्छा हुई। उन्होंने विष्णु से कहा। तब विष्णु ने उन्हें वहां ले जाकर वासुदेव और नवनारायण की समाधि दिखाई। नाथ जी को अत्यंत आनंद हुआ। वे 1 वर्ष वैकुंठ में रहे। फिर शिव जी उन्हें कैलाश ले गए, वहां भी 1 वर्ष रहे। फिर इंद्र उन्हें अमरावती ले गए, जहां 3 माह रहे। फिर ब्रह्मदेव के कहने पर नारद जी उन्हें सत्यलोक ले गए, वहां 6 महीने रहे। इसके पश्चात सभी देवताओं ने आग्रह पूर्वक उन्हें अपने अपने लोक में एक एक दिन रोके रखा। इस प्रकार कुल 7 वर्ष वे स्वर्ग में रहकर देवताओं का आतिथ्य स्वीकार करते रहे। फिर देवताओं ने विमानों में बैठाकर अत्यंत आदर से उन्हें मृत्युलोक में भेजा। इसके बाद नाथ जी तीर्थ यात्रा करते हुए केकड़ा देश के वज्रवण पहुँचे। वहाँ वज्र भगवती का स्थान था। उन्होंने 360 उष्णोदक अर्थात गर्म पानी के कुंड देखे और आश्चर्यचकित हुए। कुंडों के बारे में पूछने पर पुजारियों ने बताया, यहाँ पूर्व काल में वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था, तब सभी देव आए थे। उन्होंने स्नान के लिए इन कुंडों की रचना की और उन पर अपने नाम रखे। 12 वर्ष और 12 दिन तक देवता यहीं रहे। यज्ञ पूर्ण होने पर वे चले गए, पर कुंड यहीं रह गए। यह सुनकर नाथ जी ने सोचा कि वे भी नए कुंड बनाए। उन्होंने त्रिशूल से कुंड बनाए और मंत्र जप से उनमें भोगावती का जल उत्पन्न किया। अग्नि मंत्र से उनमें अग्नि ने प्रवेश किया और जल उष्ण हुआ। नाथ जी ने उस नवनिर्मित भोगावती कुंड में स्नान किया और वज्रा देवी के मंदिर में जाकर देवी को भी उस उष्ण जल से स्नान कराया। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, रामचंद्र जी ने मुझे यहाँ स्थापित किया था और प्राण प्रतिष्ठा के समय ठंडे जल से स्नान कराया था, परंतु तूने गर्म जल से स्नान कराकर भोगावती यहाँ अक्षय स्थापित की। ये विशेष कार्य तूने किया। इस प्रकार देवी ने उन्हें 1 माह अपने पास रखा। फिर नाथ जी ने देवी को प्रणाम कर यात्रा आरंभ की। श्री मच्छिंद्रनाथ तीर्थों की यात्रा करते हुए द्वारका पहुँचे। वहाँ उन्होंने गोमती का स्नान किया और श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके अयोध्या आए। अयोध्या में सरयू के तट पर स्नान करके जब वे रामचंद्र जी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़े, उस समय अयोध्या में पाशुपत नामक राजा राज करता था। वह सूर्यवंशी स्वयं श्री रामचंद्र का वंशज था।